तो कैसे हैं आप लोग। Hello friends, welcome to my channel guys. We are going to learn about case study. Let's start. First question. Mr. Bhuvan is a chartered accountant in a multinational company. मिस्टर भुवन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब सीए है एक मल्टीनेशनल कंपनी में. ही गेट 85,000 पर मंथ. वो पर मंथ 85,000 सैलरी उनको मिलता है. एज हिज सैलरी ऑन वीकेंड मिस्टर भुवन गोज टू नियर विलेज एंड टीचर सम स्लम चिल्ड्रेन. मिस्टर भुवन हफ्ते में अपने पास के गांव में जाके किसी गरीब पुअर बच्चों को पढ़ाते हैं. ही डज नॉट चार्ज एनीथिंग. और उनसे वो पढ़ाने के कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं. फ्रॉम देम ही डज नॉट इट आउट ऑफ सिंपथी एंड कंसर्न फॉर पुअर चाइल्ड. वो सिंपथी के लिए नहीं करते, वो पुअर चाइल्ड के प्रति उनका कंसर्न है, इसलिए उन्हें वो फ्री में एजुकेशन देते हैं. दिस गिवन हिम मेंटल एंड satisfaction. First question is working as CA in a MNC refers to which type of human activity. फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो एक कंपनी में सीए है तो वो ये किस टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी हुआ. तो अगर वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उनको पर मंथ 85,000 सैलरी मिला तो वो मतलब मनी अर्न कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड क्वेश्चन इज टीचिंग स्टूडेंट इन स्लम इन विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. अगर मिस्टर भुवन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री में तो ये किस टाइप की एक्टिविटी हुई. तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग अपने लव एंड अफेक्शन के वजह से काम करते हैं और वो उनको कोई भी मनी अर्न नहीं होता है. थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय भुवन. भुवन का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है. इसका फर्स्ट हुआ वैल्यू ऑफ लव एंड केयर. उनका नेचर लव एंड केयर है, तो वो पुअर बच्चों के लिए मतलब लव के वजह से वो उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं. एंड वैल्यू ऑफ हेल्पिंग पुअर, वो पुअर बच्चों का फ्री में एजुकेशन देके हेल्प प्रोवाइड करें कि अगर पुअर बच्चों को हेल्प एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे जाके अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके. और सेकंड क्वेश्चन इज राजू वांट टू start a wholesale business of ready-made garment, but he is a hesitation as it involve various problems such as customer for moving goods for place of production to market, informing customer about new design and various very season threats of risks lost by fire or accident, storing the excess stock of goods. राजीव है सेकंड क्वेश्चन में. राजीव जो चाहते हैं एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना रेडीमेड गारमेंट का, बट उनको कुछ हेजिटेशन है, प्रॉब्लम है कि वो कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे अपने गारमेंट्स और के बारे में. फिर स्टोरिंग प्रॉब्लम या कोई लॉस, फायर की वजह से कोई लॉस हो जाए, इन सब को लेके न्यू डिज़ाइन को लेके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को लेके उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हेजिटेशन है. ही अप्रोच हिज फ्रेंड संदीप. वो अपने फ्रेंड को अप्रोच करते हैं. हु एक्सप्लेन हिम अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. संदीप को वो अप्रोच करते हैं कि वो संदीप उन्हें हेल्प करे, उन्हें बताए सम ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कैन हेल्प, जो राजीव को हेल्प कर सके उनको बिजनेस स्टार्ट करने में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज प्लानिंग टू स्टार्ट. मतलब कि राजीव किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. तो इसका आंसर हुआ होलसेल ट्रेड. कॉमर्स में टू टाइप के होते हैं, ट्रेड एंड एक लग्जूरियस ट्रेड.
तो इस फर्स्ट ट्रेड में होलसेल बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम दिस। तो सेकंड आंसर इज कॉमर्स। कॉमर्स राजीव को हेल्प करेगा उनके हेजिटेशन, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। स्पेसिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ लग्जूरियस टू ट्रेड विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। तो फर्स्ट इज आंसर इज सर्चिंग ऑफ कस्टमर ट्रेड, मतलब कि अपने बिजनेस के लिए उनको कस्टमर को सर्च करना पड़ेगा कि। सेकंड इन्फॉर्म कस्टमर एडवर्टाइजमेंट, उनको एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को इनवाइट करना पड़ेगा कि वो उनके आके गारमेंट को परचेज करें। थ्रेट्स ऑफ रिस्क, उन्हें अपने रिस्क मतलब कि फ्यूचर में कोई रिस्क हो उसके लिए उनको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंदू ब्रॉड अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5,000। इंदू ने एक नया ड्रेस खरीदा 5,000 में। ही हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ ड्रेस, इंदू की एक फ्रेंड है जो उस ड्रेस के डिज़ाइन को पसंद करी और इंदू ने उस ड्रेस को 5,500 में उसको सेल कर दिया। तो इंदू को 500 का प्रॉफिट हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडी इंदू ओपन अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेस फॉर गर्ल्स। इंदू अपने स्टडी के कंप्लीट होने के बाद एक शॉप खोली जो रेडीमेड ड्रेस सेल करती है लड़कियों को। कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंदू एंड हर फ्रेंड बी टर्म एज बिजनेस, जो इंदू और उसके फ्रेंड के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था क्या वो बिजनेस के तौर तरीके से हुआ था? नो, क्योंकि वन ट्रांजेक्शन था। इंदू ने अपने लिए ड्रेस खरीदा था और उसकी फ्रेंड्स को पसंद आ गया तो उसने उसको बेच दिया, तो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, तो ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। सेकंड, स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू अ। इंदू जब बिजनेस स्टार्ट की तो वो रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेगी, तब वो बिजनेस एक्टिविटी हुआ रेगुलर बेसिस पे। कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस? यस, अगर वो रेगुलर बेसिस पे ड्रेस बेचती है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, और वो प्रॉफिट अर्न करती है तो ये बिजनेस एक्टिविटी हुआ। एंड अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग। द इकोनॉमिक एक्टिविटी शोइंग अ रिस्क एलिमेंट एंड कैरिड ऑन प्रॉफिट। द इकोनॉमिक एक्टिविटी शो अ रिस्क एलिमेंट एंड कैरिंग अ प्रॉफिट। तो आंसर इज बिजनेस। बिजनेस में ऐसा होता है, रिस्क भी होता है बिजनेस में हमें, और हमें प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ये बिजनेस एक्टिविटी हुआ। सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्रेड इन विच टू कंट्री आर इन्वॉल्व। ट्रेड में टू कंट्री इन्वॉल्व है, तो इसका क्या हुआ, मतलब कौन से टाइप का है ये? एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। एक्सटर्नल ट्रेड में हम दो कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, दो कंट्री को हम अपने गुड्स को सेल करते हैं, तो एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर इम्पोर्ट फॉर वन कंट्री। हमने एक कंट्री को से गुड्स मंगाया और वही गुड्स को हमने दूसरे कंट्री को बेच दिया, तो ये इंटरपोर्ट हुआ। इंटरपोर्ट में हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमने एक कंट्री से गुड्स मंगाया और फिर वही गुड्स हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के दूसरे कंट्री में बेच दिया, तो वो इंटरपोर्ट हुआ। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जेनेटिक इंडस्ट्री। एंड फाइव एंड लास्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच रिमूव ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्ट।
एक गुड्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा गुड्स को पहुंचाते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। नहीं, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई